अब आपके शहर बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में लेकर आया है बिहार विकास मेला सह डिज्नीलैंड। अब आपको जल परियों का नज़ारा कहीं दूर या टीवी पर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक ही छत के नीचे सभी तरह का व्यंजन, टावर झूला, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिक्की माउस झूला, 3 in 1 चांद तारा राइड सहित दर्जनों हाईटेक झूलों के अलावा गेम जोन, वाटर बोटिंग, हस्तशिल्प की दुकानें, खिलौने और गुब्बारे का भी आनंद ले सकते हैं। मेले में पहली बार जल परियों का लाइव परफॉर्मेंस दर्शकों के लिए पेश किया गया है। कोरियन और इंडियन कलाकारों द्वारा जल के माध्यम से प्रस्तुत डांस, नृत्य और दृश्य प्रभाव इतने जीवंत हैं कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। आयोजकों ने इसे कलात्मकता और तकनीक का अनूठा संगम बताया है। बिहार विकास मेला सह डिज्नीलैंड का भव्य शुभारंभ श्रम कल्याण केंद्र के प्रांगण में हुआ, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद की मुख्य सचेतक श्रीमती रीना यादव और अस्थावां विधायक जितेंद्र कुमार और आशीष कुमार के हाथों फीता काटकर संपन्न किया गया। आयोजक आशीष कुमार और मिथिलेश कुमार ने बताया कि मेला पूरी तरह सुरक्षित और पारिवारिक है। बच्चों के लिए अलग निगरानी टीम, सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चों के लिए मेले में कार्टून कैरेक्टर जोन और फैंटेसी झूले भी तैयार किए गए हैं, जहां मिक्की माउस, डोरेमोन, सिंड्रेला जैसे पात्र बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों और सजावट ने मेले को एक परीक्षा जैसा रूप दे दिया है। मेला का आनंद रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक का ही ले सकते हैं। पर जो है डिज्नीलैंड का जो है संचालन इस श्रम कल्याण मैदान में करते आ रहे हैं कब से ही, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया प्रदर्शनी आने का काम किया है, जो कि जल परी कार्निवल है, जो कि इससे पूर्व में हम लोग समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया वगैरह में, यूएसए वगैरह में, सिंगापुर में, बैंकॉक में, इस जगहों पे, इन देशों में ये संचालित हुआ करती थी। उस प्रदर्शनी को यहाँ लेकर के बिहार वासियों को सामने रखने का काम किया है। तो मैं समझती हूँ कि बिहार के लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने उपहार लाने का काम किया है बिहार शरीफ के वासियों के लिए। इससे पूर्व जो है उन्होंने पटना में भी इसका संचालन किया है, 2 जगहों पे उनका, पटना सिटी में भी संचालित हो रहा है और पटना के और दूसरे जगहों पे भी संचालित हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो है हमारा बिहार जो है वो चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। आप देखिए कि पहले हमारे यहाँ के घरों से लड़कियाँ घर से नहीं निकलती थी, दूसरे राज्य के लोग यहाँ नहीं आते थे। आज दूसरे राज्य के क्या है, दूसरे देशों की भी महिलाएँ यहाँ पे आ रही हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को लुभावने का काम कर रही हैं। तो ये बिहार का एक नया जो है विकास धारा बह रहा है और बिहार की इसमें खूबसूरती दिखाई पड़ रही है। मैं समझती हूँ कि जो बिहार के बारे में जो परसेप्शन पहले से रहा है, उस परसेप्शन को बदलने का काम हमारे बिहारवासी के लोग कर रहे हैं, हमारी बिहार की सरकार कर रही है। इस प्रदर्शनी में मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 7 राज्यों के लोग जो हैं उपस्थित रहेंगे, अपने अपने भिन्न भिन्न कलाकृतियों के साथ मेला लगाएंगे। और जिसमें गुजरात है, पंजाब है, आसाम है, झारखंड है और बाकी लोग जगहों से भी जो है लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से वो भिन्न तरीके के प्रदर्शनी स्टॉल लगाएंगे और जो बिहार के वासी हैं वो यहाँ पर आएंगे और जो पापड़ है या मसाले हैं या फिर जो भी प्रदर्शनी के माध्यम से जो भी कलाकृति यहाँ जो कि दिखाई पड़ेगी, उसका जो है लुत्फ उठाएंगे, उसको खरीद के अपने घरों में भी संयोजन करेंगे और अपने बच्चों को भी डिज्नीलैंड के माध्यम से झूला झुलाने का काम करेंगे। और भी तरह तरह के भिन्न भिन्न जो है यहाँ पे आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं। मुझे लग रहा है आज कि मोबाइल के युग में लाइव शो देखना लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। निश्चित रूप से एक बहुत पहले जो है हम लोग देखा करते थे, इस तरह के संचालन हुआ करते थे। हमारे माता पिता भी हमें बचपन में इस तरह के सर्कस लेकर के जाते थे और हम लोग को मेला घुमाने का काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हम लोग देख रहे थे कि इस तरह के संयोजन का काम बहुत ही धीमी गति से हो रहा था, बहुत कम जगहों पे हो रहा था। लेकिन अब जो है कि फिर से इस तरह के हम लोग प्रदर्शनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलती है और लोगों को एक नया चीज़ सीखने का भी अनुभव प्राप्त होता है, कुछ देखने का अनुभव प्राप्त होता है। तो जो बच्चे हैं वो भी आनंदित होते हैं और परिवार के साथ एक सौहार्द का वातावरण कायम होता है। माता पिता बच्चों में जो है खुशियाँ वो एक दूसरे के साथ जो बांटते हैं, उसमें भी सौहार्द उत्पन्न होता है और उनमें अपनापन बढ़ता है। तो मैं समझती हूँ कि आज के युग में ये बहुत ही आवश्यक है कि माता पिता परिवार के जन जो है अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और इस तरह से प्रदर्शनी के माध्यम से जब वो आते हैं तो न सिर्फ प्रदर्शनी का आनंद लेते हैं, बल्कि एक साथ खाते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ झूला झूलते हैं और अपने जो है कि अपने आप को एक दूसरे के करीब और ज़्यादा पाते हैं। श्रम कल्याण केंद्र में पहली बार जल परी का शो आया है, जिसमें जल परी के शो के साथ साथ अनेक प्रकार के झूले भी लगाए गए हैं। इसमें टावर झूला, ब्रेक डांस, रस्सियाँ
एवं सुनामी झूला जो नया है, फिर इसका स्कूबा ड्राइव भी हम लोग लेकर के आए हैं। साथ ही साथ इसी में एक नया कड़ी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मुख्य आकर्षण का केंद्र जल परी, जो फिश टनल जल परी के तौर पे है। साथ ही साथ पूरे देश से बहुत सारे राज्यों के कारीगरों के द्वारा बना हुआ सामान इस मेले पर से मिलेगा। 70 से 80 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें पंजाब, आसाम, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, झारखंड, बिहार के अनेक राज्यों के कारीगरों के द्वारा सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही का कालीन, आसाम का बम्बू, टीकमगढ़ का पीतल, बनारसी साड़ी, अनेक प्रकार के हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इस मेले में आपको मिलेंगे सस्ते तो सस्ते दरों। साथ ही साथ खाने पीने के लिए भी अमेरिकन भुट्टा, स्वीट कॉर्न एवं अनेक प्रकार के आइसक्रीम, भेलपूरी, बटाटा पूरी, खाने पीने के भी अधिक सामान होंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे हर जगह चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरा होगा। 32 कैमरे लगाए जा रहे हैं। वॉलेंटियर है, सिक्योरिटी गार्ड है, पार्किंग की व्यवस्था है। रोड पर भी हमने पार्किंग के लिए गाड़ियां आवाजाही के लिए यातायात के ट्रैफिक के लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा। इन सभी सारी व्यवस्थाएं लेकर समर वेकेशन पर आप लोग के बीच आए। मिनिमम चार्ज क्या रखे हैं अभी जल परी का और इनके सारा कुछ करने के बाद हमने सहयोग राशि के तौर पे मात्र 20 रुपये। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.